हमारा क्वेश्चन कहता है एट द मोमेंट t इक्वल्स टू 0 ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m experiences a time dependent force F equals to this much where a is a constant vector, tau is the time during which the given force acts। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास है कितना m और इस पर एक फोर्स एक्ट करता है और फोर्स F इक्वल्स टू वेक्टर a t ब्रैकेट में टाउ माइनस टी ऐसे गिवन है। ठीक है, जहां पर वेक्टर ए क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर है, टाउ क्या है, टाउ वो टाइम इंटरवल है जिसमें हमारा फोर्स अपने बॉडी पर एक्ट करता है। वैसे भी सोचिए कि जब स्मॉल टी के जगह पे आप टाउ रख दोगे तो ये एफ आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि अपने क्वेश्चन के अनुसार टाइम 0 से लेकर के टाउ तक ही है, उसके बाद फोर्स 0 हो जाता है। अब क्या निकालना है हमको निकालना है द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल व्हेन द एक्शन ऑफ द फोर्स डिसकंटिन्यूड। ठीक, तो पहले हम ये पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आएंगे दूसरे पार्ट पर। पहला पार्ट देखो, हम लोग जानते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार कि डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू एफ होता है। ठीक है, तो f की वैल्यू कितना है, f की वैल्यू है a t ब्रैकेट में टाउ माइनस टी और ये हो गया dp अपॉन dt। अब आप क्या करोगे, आपको तो मोमेंटम निकालना है और यहाँ वेरिएबल सेपरेबल का केस बन रहा है ना मैथ के अनुसार, तो आप dt को उधर कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा t टाउ माइनस टी ये dt। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब जब इसको इंटीग्रेट करना है हमको, तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि ये तो वेक्टर है, इधर भी वेक्टर है और हम वेक्टर का इंटीग्रेशन तो पढ़े ही नहीं है ना। हमने जो भी इंटीग्रेशन पढ़ा है वो एक तरीके से स्केलर फंक्शन का ना, अलजेब्राइक फंक्शन का या किसी और तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ा है, उसमें वेक्टर नहीं आता है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करें, इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। वो ये है कि जो डायरेक्शन अपने वेक्टर ए का होगा, जरा समझो इसको कि जो डायरेक्शन वेक्टर ए का होगा वही डायरेक्शन आपके डीपी का होगा। वो इसलिए क्योंकि टी नेगेटिव नहीं हो सकता और अभी यहाँ पे टी की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके जीरो से स्टार्ट करके टाउ तक जाना है, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो जो डायरेक्शन आपका ए का है वही डायरेक्शन आपका डीपी का होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बाय द वे सपोज करो कि वेक्टर डीपी को डीपी आई कैप लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि किसी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना। इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, हमने वेक्टर में पढ़ा है। और इसी तरीके से तब हम ए को ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। जैसे ही हम ऐसा लिखेंगे दोनों तरफ से आई का, है ना, जो है आई कैंसिल आउट हो जाएगा और तब फिर ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा एक स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका तो हम लोग इंटीग्रेशन जानते ही हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो इसके वेक्टर नेचर पर बिल्कुल ही डिपेंडेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली ही इसको इंटीग्रेट कर लूँगा। ठीक है, तो हमने जब इंटीग्रेट किया इसको, तो देखिए जब इंटीग्रेट किया तो क्या हुआ, ये इंटीग्रेट किया तो ये बन गया हमारा एक ऐसे। अच्छा, इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे रखते हैं ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा से कर दे रहे हैं। इनिशियली मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर देखो अपना जो पार्टिकल था वो स्टेशनरी था। स्टेशनरी मतलब उसका वेलोसिटी 0, उसका मोमेंटम 0, तो यहाँ मोमेंटम आपका 0 हो गया। टाइम t पर मान लो कि मोमेंटम है p, तो हमने इसे p लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा वेक्टर p इक्वल्स टू वेक्टर a। अच्छा, एक कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन हमने देखा ही है, दोनों तरफ से हटा सकते हैं। तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो हमने इसको बाहर निकाल लिया है और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप ये पाओगे टाउ t² बाई 2
माइनस टी क्यूब बाई 3, और ये 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, टी तक जाएगा। लेकिन हमको तो उस मोमेंट पर मोमेंटम निकालना है जब फोर्स एक्ट करना बंद कर देता है। तो मैं क्या करूंगा, टी के जगह पर क्या पुटअप कर दूंगा, टी के जगह पर पुटअप कर दूंगा टाउ। तो पहले मैं किसी इंटरमीडिएट टाइम टी पर मोमेंटम का एक एक्सप्रेशन निकालता हूं, P इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए, आपने ये देख ही लिया है कितना हुआ, टाउ टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3, ये इतना आपका आ गया था। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, व्हेन फोर्स डिसकंटिन्यू, जब ये डिसकंटिन्यू हो जाता है तो टी जो है वो टाउ के बराबर हो जाता है, और तब फिर मेरा मोमेंटम जो हो जाएगा वो ए है ना। अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे आप तो आपका आया था टाउ टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टाउ टू द पावर 3 बाई 2 माइनस टाउ टू द पावर 3 बाई 3 है ना, बाई 3। कहने का मतलब है कि यहाँ से मेरा वेक्टर P इक्वल्स टू वेक्टर A टाउ के पावर 3 बाई 6 ऐसे आंसर आ गया। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट में, और हमने जैसे कि शुरू में ही कहा था कि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, तो इसी में आप गलती कर सकते हैं, है ना। तो देखिए कैसे हम करेंगे। इसमें गलती होने का पहला चांस ये है कि कुछ बच्चे जो है जो आपने ये निकाला है वेक्टर P इक्वल्स टू ए है ना, टी टू द पावर 3, टी नहीं सॉरी टाउ के पावर, ये था टाउ के पावर ना, वेक्टर ए टाउ टू द पावर 3 बाई 6, ये जो मोमेंटम निकाला है उसी को P इजिकल टू एम भी लिखते हैं और फिर V को इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, जो कि बिल्कुल गलत है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि टाउ तो तुम्हारा फिक्स हो गया, A कांस्टेंट है, 6 का तो कहना ही नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया है ना। और ये कब मोमेंट है, जब फोर्स एक्ट करना बंद कर देता है तब। लेकिन मुझसे क्या कहा गया है, मुझसे ये कहा गया है कि जब फोर्स एक्ट करना बंद कर देता है उसके पहले है ना कितना डिस्टेंस चला, तो हम ये नहीं ले सकते, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो लेंगे क्या, हम लेंगे देखिए वेक्टर P इक्वल्स टू अभी जो ठीक पहले जो हमने निकाला था मोमेंटम एट टाइम t, वो लेंगे। तो ये A, और मेरे ख्याल से ये आपका आया था टाउ टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3, कुछ ऐसे आया था टाइम t पर, है ना मोमेंटम। अब यहाँ से मैंने निकाल दिया वेलोसिटी, तो जब वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी के लिए तो फार्मूला बहुत मज़ेदार है, P अपॉन m कर दिया मैंने, ये हो गया वेक्टर A अपॉन m, और ब्रैकेट में हो गया टाउ टी का स्क्वायर बाई 2 माइनस टी का क्यूब बाई 3, इतना तो निकल ही गया। दूसरी गलती कहाँ होती है, दूसरी गलती में बच्चे ऐसा करते हैं कि डिस्टेंस निकालने के लिए सीधा इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर तुम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस नहीं आएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए तुमको इसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना है ना, और अब टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अच्छा दूसरी बात देखिए, टाइम कहाँ से कहाँ तक लेंगे आप, ऑब्वियसली 0 से टाउ तक लेंगे। तो ये आपके लिए बेसिक एक्सप्रेशन बन गया, इसी में वैल्यू रखिए और कैलकुलेट करके s की वैल्यू निकालिए। निकालता हूँ देखो मैं, तो यह s हो गया इंटीग्रेशन 0 से टाउ, और जब आप मॉड भी करेंगे तो a का मॉड लेना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली हो गया a बाई m ब्रैकेट में टाउ टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी का क्यूब बाई 3, ये dt हो गया। अब तो कहने की बात ही नहीं है, ये a बाई m निकला मेरा। यहाँ जब मैं
क्या बोलते हैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरा आएगा टाउ t⁻³/6 माइनस t⁻4/12 जीरो से लेके टाउ तक। अब रख दो वैल्यू यहाँ पर, तो a/m ये हो जाएगा टाउ⁴, ये टाउ है भाई, बार बार t लिखा जा रहा है, तो ये है टाउ⁴/6 माइनस ये टाउ⁴/12, कुल मिलाकर के हो गया a/m टाउ⁴/12। ये हमारा आंसर निकल गया।